गाइस, वेलकम टू बीके एजुकेशन सिस्टम। बीके दास आप सबके सामने तैयार एक नया वीडियो लेके जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का हिंदी से रिलेटेड है। आज मैं बहुत दिन बाद जो ना क्या कहता, काफी टाइम बीत गए होंगे, तब जो ना कहता मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण जो ना कहता मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज जो ना क्या कहता मैं हिंदी का जो ना क्या कहता हिंदी का काव्य खंड का जो शायद होंगे सुमित्रानंदन पंत, उसके बारे में आज जो हम लोग कहता सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है भारत माता, उसके बारे में जो ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसको जो ना मैं समझाऊंगा। जो ना क्या कहता है, हम लोग कवि परिचय के बारे में समझते हैं। कवि परिचय, क्योंकि कवि परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो चीज लिखा गया है उसके पहले कौन लिखा है, ठीक है, यानी कि किसने लिखा, उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थोड़ा विस्तार से कि जो ना सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ, उसके बारे में, जन्म के बारे में उसने क्या क्या लिखा है, उसने जो ना क्या कहता है कहाँ तक पढ़ाई की, सबसे पहले कहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद जो ना क्या कहता है फिर कहाँ हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैट्रिक में क्लास 10 में जो कहता है हमारी एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी का जो क्या कहता पिक्चर दिया गया, उस पिक्चर से हमको देख के लग जाता है ना, हमको नहीं बोले तो हमको पहले लगता था जब मैं बचपन में था, लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट को लगते होंगे कि जो ना अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट लगता है कि उस स्टूडेंट को देख के ये लग जाता है, मतलब कि जो ना ये जो पिक्चर है शायद सुमित्रानंदन पंत जो है ना कहता लड़का नहीं है, शायद लड़की है, क्योंकि देख के लगता है एनसीईआरटी वाला बुक से। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोटो है, उसमें जो ना क्या कहता है पूरा एकदम मुझे लग रहा है कि लड़की लगता है, लेकिन लड़की है नहीं, वो क्या है, लड़का है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था वह 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल जो ना क्या कहता है कोसानी यानी कि उत्तरांचल में हुआ था। यानी कि क्या कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि कहाँ पे, उत्तरांचल में हुआ था, कोसानी जिला के उत्तरांचल। यानी कि जन्म के 6 घंटे बाद, उसके जन्म के 6 घंटे बाद उसके माता का क्या हो गया, देहांत हो गया था। यानी जैसे वो जन्म लिया, जैसे उसका क्या हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद उसकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। टोटल कितना, 6 घंटे बाद। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा कवि था जिसका जो ना कहता माता का जो ना देहांत हो गया था 6 घंटे के बाद, जन्म लेने के 6 घंटे बाद उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। तो कौन था वो, आपका हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, और उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी का नाम था गंगादत्त जो ना पंत। वह जो ना क्या कहता है, गंगादत्त पंत जो थे उत्तराखंड में जो ना कहता है यानी उत्तराखंड में यानी कि कोशानी में जो ना क्या कहता है टी स्टेट में जो ना क्या कहता है अकाउंटेंट का काम करते थे। टी स्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, उसकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब गांव में हुआ था, क्योंकि वो गांव में क्या था, निवास करता था, तो गांव में जो ना क्या था उसकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो जो क्या कहता है हाई स्कूल की जो पढ़ाई किया था वो कहाँ से किया था, हाई स्कूल की पढ़ाई वो बनारस में जाके किया था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ पे किया, बनारस में किया। ठीक है, और उसका जो निधन हुआ 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। यानी कि वह स्वर्ग सिधार गए कब, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में वह इस दुनिया को छोड़ के, यानी इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। उनके हम लोग कृतियों के, यानी कि बोले तो काव्य कृतियों के बारे में हम लोग जो ना क्या करते हैं जानते हैं, उनकी काव्य कृति क्या है। ठीक है, तो उनकी काव्य कृति जो था ना, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण विकिरण यानी स्वर्ण किरण, युगपद, चिदम्बरा आदि। और उसकी जो अंतिम, यानी कि उसका जो मतलब क्या था, अंतिम जो ना क्या कहता है काव्य कृति था, वह था लोकायतन। आपको इनमें से कई सारे हैं, लेकिन मेन चीज जो इम्पोर्टेंट क्या है वो सब चीज मैं बता रहा हूँ। ये सब जो ना आप लोग जो ना क्या कहता ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा क्या कहता है लोकायतन, उसके बाद युगांत हो जाएगा, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपद, चिदम्बरा। ठीक है, ये सब जो ना आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, और दूसरा चीज हो जाता है आपका
ग्राम्या जो है, ग्राम्या यानी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत माता जो कविता है यह कहाँ से संकलित यानी कहाँ से लिया गया है। भारत माता जो कविता है वो जो ना कि ग्राम्या से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत माता कविता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग यानी कि किस देश में रहते हैं। भारत देश में रहते हैं। और भारत देश में जो हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भारत देश को हम लोग क्या कहता है, हम लोग भारत देश को जो है किसके प्रति मानते हैं, यानी भारत देश को हम लोग जो है कहता है भारत माता के प्रति मानते हैं। हम लोग बोलते हैं पूरा गर्व से, जितने सारे भारतीय लोग हैं सभी जो है गर्व से बोलता है भारत माता की जय, सभी बोलते हैं। कभी नहीं बोलते हैं जो ना कहता है भारत पिता की, कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत जो ना हम लोग का क्या है, भारत जो है हम लोग भारत देश को हम लोग क्या था, भारत माता की बोलते हैं, क्योंकि भारत को हम लोग यानी भारत देश को हम लोग जो ना माता के प्रति क्या करते हैं, मानते हैं। तो तभी जो ना सभी लोग क्या बोल रहे हैं, भारत माता की जय। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्या कहता है, एक बार जो ना क्या कहता है, हम लोग जो है कहता है आज भारत माता के बारे में जो ना कहता है हम लोग जानने वाले हैं। भारत देश के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे देश जो ना कहता है भारत देश का जो ना कहता है दुर्दशा पहले क्या था, आज क्या है हमारे देश की दुर्दशा, उसके बारे में हम लोग जो ना आज जाने वाले हैं। तो ये जो भारत माता जो कविता है, जो ना भारत माता कविता उस समय में लिखा गया था जिस समय जो ना कहता है हमारा देश क्या था, आजाद नहीं हुआ था। यानी उस समय जो ना हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम में जो ना अंग्रेजों के जो ना कहता है गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो ना कहता है किसने लिखा था यह कविता, उस समय जो यह कविता लिखा था जस्ट जो ना क्या कहता है सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था। तो वो उस समय की कविता जो ना है, यानी कि यह जो कविता लिखा गया था मतलब जस्ट जो ना कहता आजादी के पहले वाला सिचुएशन में लिखा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, पढ़ते हैं हम बुक के माध्यम से आप सबको समझा रहे हैं। जस्ट आप लोग अगर यदि होंगे तो आप लोग साइड में किताब उताब रखे होंगे तो जस्ट ध्यान लगाइएगा। अभी कहता भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। यानी कहता भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, यानी भारत माता जो है क्या है, ग्रामवासिनी है। यानी भारत माता यानी हम सभी जानते हैं कि भारत जो यानी कि भारत माता जो क्या था वास करती है, यानी जो भारत माता जो रहता है तो कहाँ भारत माता जो रहती है कहाँ रहती है, भारत माता जो ना गांव में रहती है। कहाँ पे, गांव में रहती है। तो भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता जो ना गांव में ही वास करती है। कि भारत देश में अधिकतर लोग जो है गांव में ही निवास करती है। तो वही कह रहा है कि भारत माता जो ना कहता है अधिकतर, यानी कि भारत माता जो रहती है कहाँ रहती है, जस्ट गांव में रहती है। उसे कहता है खेतों में फैला है श्यामला, खेतों में फैला है श्यामला। आप लोग सुने होंगे कि खेत में जो होता है ना क्या होता है, हरियाली फैली होती है। क्या फैली होती है, हरियाली फैली होती है। लेकिन क्या कारण था कि जो ना कहता है खेतों में क्या फैला हुआ था, श्यामला मतलब सावला, समझ रहे, सावला क्या फैला हुआ था, सावला मतलब यानी कि उसका जो रंग हो गया था सावला हो गया था, काला हो गया था। ठीक है, यानी कि तो वही कह रहा है कि जो ना खेतों में फैला है खेतों में फैला है श्यामला, यानी कि भारत देश के जो खेतों में था, यानी खेतों में है वो जो ना क्या फैली हुई है, श्यामला फैली हुई है। कब की बात है, आजादी के पहले की बात है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि खेतों में फैला है श्यामला, खेतों में फैला है श्यामला, कि हमारे देश के खेतों में क्या फैले हुए हैं, यानी श्यामला फैले हुए हैं। यानी कि हमारे देश के खेतों का रंग जो है ना क्या हो गए हैं, सावला हो गए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, गांव में रहोगे तो आंचल तो मैला ही होगी, समझ में आ रहा है। तो मेन चीज वही हो रहा है कि धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता जो गांव में निवास करती है और क्या कहता है अंग्रेजों के अत्याचार के कारण जो ना उसका जो मैल यानी कि उसका जो क्या कहता है आंचल, उसका आंचल क्या हो गए हैं, मैला कुचेला हो गया, यानी कि मैला हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, यानी कि इतना सारे अत्याचार, इतना सारे जो ना क्या था शोषण होने के बावजूद, इतना सारे अत्याचार और शोषण होने के बाद, यानी कि जब वह सोचती है, कौन बोले तो
कौन, भारत माता जब सोचती है तो उसकी आंख से जो ना क्या करती है, आंसू टपक जाते हैं। क्या टपक जाते हैं? आंसू टपक जाते हैं। जब आंसू टपकते हैं तो ऐसा लगता है कि आंख कितने, 2 आंख है, तो उसमें जो ना क्या कहता है, ऐसा लग जाता है कि उसके आंख से जो ना कहता है गंगा यमुना की धारा, गंगा यमुना की धारा बह रही है। क्या बह रही है? गंगा यमुना की धारा बह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। देख के उसको जो ना ऐसा क्या होता है, प्रतीत होता है कि जब वो रो रही है इतना सब चिंताओं के कारण, वह जब रोती है तो वह जो ना क्या कहता है, ऐसा प्रतीत हो जाता है कि उसकी आंखों से क्या निकल रही है, गंगा यमुना की जो ना क्या कहता है धाराएं निकल रही है। लेकिन रियल में नहीं है, ये कल्पना किया गया, ठीक है। उसके बाद मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, फिर भी जो ना क्या था वह कुछ नहीं बोल रही है। मिट्टी की प्रतिमा के जैसा जो ना वह क्या उदासीन है, यानी कि कुछ नहीं बोलता। मिट्टी के प्रतिमा को कभी देखे होंगे कि वो बोल रहा है? मिट्टी का प्रतिमा कभी क्या बोलती नहीं है। जैसे कि आप लोग खेतों में देखे होंगे, जो बीजू का ऐसे जस्ट खड़ा रहता है बीजू का, तो वो क्या कभी बोलता है, लेकिन फिर भी चिड़िया उसको देख डर जाती है। तो उसी प्रकार जो ना कहता है हमारी भारत देश की जो क्या कहता है भारत माता है, वो जो ना कहता है मिट्टी की प्रतिमा, यानी मिट्टी की प्रतिमा बन के जो ना क्या थी, उदासीन, यानी कि बोले तो उदास थी। आगे पहला स्टैंजा समझ में आ गया, यानी कि पहला जो क्या कहता कविता का पंक्ति था वो आपको समझ में आ चुके होंगे। दूसरा पंक्ति में हम लोग चलते हैं। कहता दैन्य जरित अपलक नत चितवन, दैन्य जरित अपलक नत चितवन। दैन्य माने क्या होता है? गरीबी। दैन्य मीन्स क्या होता है? गरीबी। उसके बाद आपका हो जाता है जड़ित। पहले वर्ड को समझा देते हैं। जड़ित यानी कि जड़ित का मतलब हो जाता है स्थिर। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए। अपलक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। पलक समझ रहे होंगे, आंख को ऐसे ऐसे करेंगे, अप डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलक झपका रहे हैं। तो बिना पलक क्या किया? झपकाए, बिना पलक झपकाए, ठीक है। नत माने क्या होगा? झुका हुआ होना। उसके बाद चितवन मतलब क्या होता है? दृष्टि। गरीबी के कारण भारत माता की जो स्थिति है, यानी गरीबी के कारण भारत माता की दृष्टि वो जो ना स्थिर हो चुकी है, और बिना पलक झपकाए हुए, बिना पलक झपकाए हुए जो ना क्या कहते वो झुकी हुई है। क्या हुई है? झुकी हुई है, ठीक। यानी कि आपको कह रहा है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, यानी कि गरीबी के कारण भारत माता की जो दृष्टि है, गरीबी के कारण भारत माता की दृष्टि वो स्थिर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्थिर हो चुकी है। और जो क्या कहता है बिना पलक झपकाए हुए, यानी बिना पलक झपकाए हुए, बिना पलक झपकाए हुए वो जो ना क्या कहता है बिना पलक झपकाए हुए वो झुकी हुई है। क्या हुई है? झुकी हुई है, ठीक है। आगे वाला लाइन समझते हम लोग। अधरो में चीर नीरव रोदन, अधरो में चीर नीरव रोदन। अधरो माने होठ, होठ तो समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अधरो मीन्स क्या हो जाता है? होठ। तो अधरो में जो ना कहता है चीर नीरव रोदन, अधरो में चीर नीरव रोदन। चीर का मतलब होता है पुराना, नीरव का मतलब होता है निशब्द। निशब्द माने शब्दहीन, यानी कोई शब्द ही नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद रोदन, क्या? रोदन मीन्स रोना, रोदन मीन्स रोना, ठीक है। अधरों में चीर नीरव रोदन, यानी इतने सारे मतलब जो ना अन्याय को देखते हुए, इतने सारे अत्याचार को देखते हुए वह क्या हो जाती है? रो उठती है। क्या होती है? रो उठती है। लेकिन जब वो रोती है, लेकिन उस रोने के दरमियान जो ना कहता है उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, यानी कि शब्द होते ही नहीं उसमें। जो क्या कहते हैं वो जब क्या करती है? रोती है। अगला लाइन है युग युग के तम से बिस्नन मन, युग युग के तम से बिस्नन मन, यानी कि युग युग के अंधकार से, युग युग के अंधकार से जो ना क्या था उसका मन सहिष्णु हो चुकी है। युग युग के अंधकार से उसका मन क्या हो चुकी है? सहिष्णु हो चुकी है। अगला लाइन कह रहा है वो अपने घर में प्रवासनी, यानी कि वह अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासनी बनी हुई है। अब सोच के देखिए कि जो ना कहता आपका हर चीज है, आपका घर है, आपका जमीन है, हर चीज आपका है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर में घुस के जो ना क्या कहता है वह अपने यानी आपके ऊपर जो ना कहता आधिपत्य जमा कर देते हैं ना, आधिपत्य जमा लेता है। यानी कि आप उससे पूछेंगे कि मैं घर से बाहर निकलूं कि ना निकलूं, खेत में कौन सा फसल लगाया जाए, ये सब का अनुमति क्या
किससे मांगेंगे? उस व्यक्ति से मांगेंगे जो व्यक्ति आपको यानी अधिपति यानी आपके ऊपर आधिपत्य जमा लिए। तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं? तो उस समय ऐसा होता था। वही बात है कि हम लोग एक समय जो ना क्या था दूसरे के जो ना इसमें जो ना क्या था गुलाम थे, और हम लोग के ऊपर जो ना कई सालों तक जो ना क्या था आधिपत्य जमा के रखा था। अगला लाइन हम लोग समझते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुदित शोषित निशस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरुतल निवासनी। इसका मतलब समझते हैं। अब सोच के देखिए, आजादी के पहले हमारे देश की जनसंख्या, आजादी के पहले हमारे देश की जनसंख्या कितना था? मात्र 30 करोड़ जनसंख्या था। जानते हैं उस समय भारत और पाकिस्तान मिला हुआ था। एक समय भारत और पाकिस्तान मिला हुआ था। अब अभी 2022 में भारत की अकेले जनसंख्या 138 करोड़। कितना करोड़? 138 करोड़। अब सोच सकते हैं कि भारत का जनसंख्या कितना जो ना बढ़ रहा है, और ये जो ना जनसंख्या विस्फोटक है। क्या है? जनसंख्या विस्फोट जस्ट ब्रास्ट होने वाला है। ब्रास्ट हो रहे हैं इतने, क्योंकि अभी हमारे देश की जनसंख्या 138 करोड़ हो चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या आजादी के पहले मात्र 30 करोड़ था, लेकिन अभी जो ना क्या था हमारे देश की जनसंख्या कितना हो चुकी है? 138 करोड़ है। यानी कि विश्व के जो ना क्या था हम लोग विश्व के जनसंख्या में जो ना क्या था दूसरे स्थान पे आते हैं। पूरा विश्व में जो ना क्या जनसंख्या की इसमें दूसरे स्थान पे आता है। सोच के देखिए कितना सारे जो ना डेवलप हो चुका है जनसंख्या के मामले में। बाकी सब डेवलप हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में छोड़िए थोड़ा बहुत, क्योंकि जो ना जनसंख्या में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। बाकी सब में अदर क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस। यानी कि 30 कोटि संतान नग्न तन जो ना अर्धक्षुदित, यानी कि 30 कोटि जो ना भारत के जो ना उस समय जो ना कोटि माने करोड़, यानी कि भारत का उस समय जो जनसंख्या था 30 करोड़ था, और 30 करोड़ जो क्या था संतान था। 30 करोड़ संतान की बस किसकी संतान? संतान माने क्या हो जाएगा? ठीक है, संतान में समझ रहे ना? जैसे मतलब क्या कहता है संतान का मतलब ये कह सकते हैं बेटा या जो उसका वारिस होना। ठीक है, तो संतान उसका 30 करोड़ जो संतान था, 30 करोड़ संतान जो ना कहते उसको पहनने के लिए क्या नहीं हुआ करते थे? कपड़े नहीं हुआ करते थे। ठीक है, समझ रहे हैं कि 30 करोड़ जनसंख्या को पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे उस समय। और उस समय हमारे भारत देश की दुर्भाग्य ये थी कि जो ना अर्धक्षुदित मतलब क्या? अर्ध माने आधा, क्षुदित माने भूखा, यानी कि अर्ध भूखा, यानी पेट पूरी तरह से भरा हुआ नहीं, भोजन से पूरी तरह क्या था पेट भरा हुआ नहीं रहता था। यानी कि भोजन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था कि पेट किस तरह से जो ना कहता भरा जाए। थोड़ा बहुत जो ना कहता प्यास बुझाने के लिए थोड़ा बहुत जो ना कहता भोजन मिल जाता था। उसके बाद अर्धक्षुदित, उसके शोषित यानी दूसरे के द्वारा हम लोग शोषित किए जाते थे। उसके बाद निशस्त्र जन यानी कि निहत्ते लोग, उसमें भारत देश के जो लोग होते थे ना निहत्ते लोग होते थे, क्योंकि हमारे पास जो ना काफी जो ना कहता हथियार नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होने से भी हम लोग का क्या होगा? कटार होंगे, कृपान होंगे, उसके बाद जो ना क्या कहता तलवार होंगे, चाकू होंगे, ये सब था। लेकिन बहुत लोगों के पास ये सब भी नहीं थे। मूढ़ का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ख लोग। उसके बाद असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, ये सब जितने सारे थे ना हमारे भारत देश के जो ना क्या था दुर्भाग्य थी उस समय जो ना हमारे भारत देश के लोग ऐसे होते थे। उसके बाद जो ना नतमस्तक तरुतल निवासिनी, नतमस्तक यानी सिर झुकाए हुए, नतमस्तक खड़ी है भारत माता, ये सब देख रही है। उसके तरुतल निवासिनी, भारत देश की जो जनसंख्या 30 करोड़ जनसंख्या थी वो जो ना तरुतल निवासिनी, तरु का मतलब होता पेड़, वो पेड़ों के नीचे जो ना क्या करता अपना जीवन व्यतीत क्या करते थे? अब सोच के देखिए, जिसको रहने के लिए सही ढंग से घर ना मिले वो पेड़ों में यानी पेड़ों के छांव में जाके रहते थे और पेड़ों के नीचे जाके रहते थे। आप सोच के देखिए कि हमारे देश जो ना हमारा जो देश था उस समय कैसा, आप कल्पना खुद तो कर सकते हैं ना कि हमारे देश की जो ना स्थिति उस समय कैसी थी। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, सस्य माने फसल। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी कि हे भारत माता आपके सोने जैसा फसल, हे भारत माता आपके सोने जैसा फसल वो जो ना दूसरे के पैरों तले क्या जा रहा है? रोंदा जा रहा है, दूसरे के पैरों तले रोंदा जा रहा है। हे भारत माता यानी कि आपके जो फसल है, सोने के जैसा जो फसल है वो दूसरे के पैरों तले रोंदा जा रहा है, और आप जो है कि धरती माता के तरह जो ना सहिष्णु
सहिष्णु है और आप गतिहीन है। क्या है? गतिहीन है। क्रंदन कंपित अधर्मोण स्मित राहु ग्रसित श्रतेंदु हासिनी, यानी कि क्रंदन कंपित, क्रंदन माने क्या हो जाए? रोना, कंपित माने कांपना। क्या करना? कांपना। ठंडी जब लग जाता है पूरा शरीर जो है क्या होता है? कांपने लग जाता है और सिहर उठता है पूरा शरीर, ठीक है। तो उसी तरह जो ना क्या कहता है? कांपना। और कपकपी यानी कि बोले तो समझ रहे हैं, कांप रहा, यानी कि जब आप जो ना क्या था आपको कुछ मन में दुख होता है, यानी कि कोई कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आप रोने लगते हैं, सिसकियां लेके रोते हैं, तो आपके होठ जो ना क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। आप सबको पता है, क्या स्मार्ट है आप सब। कह रहे कंपित यानी क्रंदन कंपित अधर्मोण स्मित, यानी कि हे भारत माता, आपके मुस्कान को देख के, आपके मुस्कान को देख के जो ना क्या था मुझे, यानी कि हे भारत माता, आपके मुस्कान को देख के ऐसा लगता है कि जो ना क्या होता है आप रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और आपके होठ जो ना क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। आपके होठ क्या कर रहे हैं? कांप कर रहे हैं, यानी कि अधर्मोण स्मित, और आपके होठ क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। राहु ग्रसित श्वेतेंदु हासिनी, और आपके हंसी को जो ना किसने? राहु ने ग्रसित, यानी कि राहु ने ग्रस लिया है। आपकी हंसी को किसने ग्रस लिया है? राहु ने ग्रस लिया है। उसके बाद श्वेतेंदु हासिनी, यानी कि आप जिस प्रकार, यानी कि शरद पूर्णिमा की जो ना चंद्रमा की तरह जब आप हंसते, यानी यानी कि जिस प्रकार आप जो ना क्या था शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह जो ना हंसते थे, लेकिन वो हंसी अब जो क्या हो गई है? गायब हो गई है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, यानी कि भारत माता आपकी जो भौएं हैं वो जो ना कहता चिंता युक्त लग रही है। यानी कि भारत माता आपकी जो भौएं हैं वो जो ना चिंता युक्त लग रही है। और जो ना क्या कहता है क्षितिज, यानी कि ये जो क्षितिज है यो जो ना कहता है इस क्षितिज में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो ना कहता है अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। अगला लाइन कर रहा है नमित नयन नभ वाष्पच्छादित, नमित नयन नभ वाष्पच्छादित, यानी उसके आंखों को देखे ऐसा लगता है कि वो जो ना उसके आंखों को देखे ऐसा लगता है कि उसके आंख में नमी भरी हुई है। नमी मतलब क्या कहता है? आंसू टपक रहे हैं। उसके बाद जो ना कहता है नभ वाष्पच्छादित, यानी आकाश को देख के ऐसा लग रहा है कि जो आकाश में जो ना कहता है चारों तरफ जो ना बादल घिरे हुए हैं। चारों तरफ क्या घिरे हुए हैं? बादल घिरे हुए हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी, यानी कि इनकी चेहरे की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी। इनकी चेहरे की उपमा किससे दी जाती थी? चंद्रमा से दी जाती थी। अब आगे कह रहा है कि ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी, यानी कि गीता का ज्ञान देने वाली, यानी गीता की ज्ञान देने वाली भारत माता आज जो ना खुद जो क्या बन चुकी है? ज्ञान मूड बन चुकी है। गीता की ज्ञान देने वाली भारत माता आज खुद जो ना क्या था ज्ञान मूड बन गई है। कर सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, यानी आज भारत माता के लोगों को, यानी कि आज भारत माता के लोगों को भारत माता का जो तप था, संयम था, भारत माता का जो तप था, संयम था, सब्र था, वह आज जो ना क्या कहता है मतलब सफल होते हुए क्या दिखाई दे रहा है। अपना अहिंसा रूपी दूध पिलाकर लोगों में जो ना कहता जीने की जो ना कहता कला उत्पन्न कर रही है। हरति जन्मन भय भवतम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी, यानी कि जग जननी का अर्थ हो जाएगा कि जग जननी, यानी कि यह भारत माता जो है, क्या भारत माता जग जननी है, यानी कि इस जग की, इस संसार की क्या है? जननी है। और उसके बाद जीवन विकासिनी, और हमारे जीवन को जो ना विकास की राह पर लेके जा रहे हैं, यानी कि भारत माता हमारे जीवन को विकास की राह पर लेके जा रही है। हाँ तो गाइस, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग जरूर जो ना कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो ना आप सबको कैसा लगा, अपना राय लिख के जरूर भेजिए, ठीक। उसके बाद जो ना कहता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि गर्मी के कारण जो ना पसीना, थोड़ा फेस में परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि पसीना हो रहे हैं। तो मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।